और ये लीजिए K9 का खात्मा, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का बूया, और अब इट इज द मोमेंट। ये जीत किसी एक गेम की नहीं है, ये पूरे टूर्नामेंट में दिखाई गई कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है। प्रेशर हो या एक्सपेक्टेशन, इस टीम ने कभी अपना स्टैंडर्ड ड्रॉप नहीं किया। हर मैच, हर मोमेंट सेम फोकस, सेम एग्जीक्यूशन, सेम ग्राइंड। सवाल बहुत सारे थे, डाउट्स बहुत सारे थे, लेकिन अंत में जवाब सिर्फ एक। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर द टीम जो सिर्फ जीती नहीं है बल्कि एक बार फिर प्रूव करके गई है दैट व्हाई दे आर द बेस्ट टीम। यहाँ पे फौजी अजय, फौजी भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फौजी भाई को हम लोग की आवाज भी आ जाएगी। और सबसे पहले कैसे हैं आप और कैसा लग रहा है एक और टूर्नामेंट जीत कर, एक बार फिर से चैंपियन बनकर 2026 में एक बेहतरीन स्टार्ट कर? थैंक यू सो मच आईवी भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है मतलब ये चैंपियन बन के। और टीम ने काफ़ी बेहतर खेला। मैं तो जस्ट आया हूँ और सो के उठा था क्योंकि आज ट्रैवलिंग थी मेरी और बस घर पे पहुंचा था। और जैसे मैच से स्टार्ट से पहले थोड़ा टीम से बस बातें हुई थी हल्की सी, एंड टीम्स लाइक उनको कॉन्फिडेंस था, वो पता था उनको क्या करना है, तो डेफिनेटली वो जो उनको पता था उससे उसी ट्रैक पे चली टीम और टीम ने चैंपियनशिप उठा ली। चैंपियनशिप आ चुकी है, बधाई सबसे पहले फौजी भाई आपको, हर हर महादेव। एक और ट्रॉफी आपके पास आ चुकी है, एक और मतलब ट्रॉफी तो नहीं है लेकिन एक और टाइटल आपके पास आ चुका है। 2026 का पहला टाइटल, पहला बेहतरीन टाइटल आपके पास आ चुका है और अच्छा लग रहा होगा। लेकिन यार मुझे ये बताओ कैसा फील होता है जेन्युइनली, दिल से अंदर से क्या फीलिंग आती है जब हर कोई आपको हराने का इंतज़ार कर रहा हो, हर कोई आपको हराने में लग जाए, लेकिन कैसे ना कैसे करके टूट के, गिर के, उठ के, संभल के वापसी आप लोग करते हो और ऐसा कमबैक करते हो कि फिर दुनिया देखती रह जाती है। बिल्कुल इंसिन भाई, हर हर महादेव आपको सभी को। और मैं कहना चाह रहा था कि देखो बिल्कुल मुसीबतें आती है लेकिन टीम और हमारे प्लेयर्स और जो फैंस का प्यार आता है उस प्यार में हमें मोटिवेशन मिलती है और हमेशा हम फाइट बैक करना उसको प्रेफरेंस करते हैं और आगे लेके जाते चीज़ों को। क्या बात है। देखिए यहाँ पे एक और टाइटल आपने जीता, जी मीडिया अरीना ऑफ चैंपियंस आपने जीता है। तो जब इसकी शुरुआत हुई थी तो माइंड में क्या था? देखिए बहुत सारे चेंजेस चल रहे थे, अभी इससे पहले थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन हुआ था, लाइनअप्स में भी चेंजेस आ रहे थे, लेकिन उन सब को यहाँ पे डिनाई कर कर इस टूर्नामेंट में जो आपने खेला, मतलब जब भी कोई इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आता है यहाँ पे आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स की फॉर्म अलग हो जाती है। तो इसके पीछे का राज क्या है कि कुछ यहाँ पे जो शेड्यूल है उनके वो चेंज हो जाते हैं या फिर आप कुछ ऐसा जादू करते हो कि ये सारे खिलाड़ी कमाल खेलने लगते हैं? इंसेन भाई क्या बोलते हैं अभी भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेहनत होती है सब प्लेयर्स की, तो बस एक थोड़ा सा उनको एक माहौल, एक वो चीज़ें प्रोवाइड होती है और जिस प्रकार से प्लेयर्स खेलते हैं हर प्लेयर अच्छा होता है। यहाँ पे जितनी भी टीमें खेली है, 12 टीमें आज खेली, तो मैं तो बोलता हूँ 12 की 12 टीमें वो पोटेंशियल है जो चैंपियन बनने का दम रखती हैं। तो बस वो एक हल्की सी मेहनत और वो रहते हैं, प्लेयर्स को ऑटोमेटिकली अडेप्ट करते हैं एंड परफॉर्मेंस आती है। स्टार्टिंग में दिक्कत तो काफ़ी आई थी, प्लेयर्स भी इस टूर्नामेंट में ऐड ऑन हुए थे जब पॉइंट लाइनअप जैसे यूनाइट हुई, तो कहीं ना कहीं पहले भी हम चैंपियनशिप की तरफ जा रहे थे क्योंकि टीम वेरी वेल प्लेड, बट जैसे ओल्ड सितारे वापस से जुड़े तो फिर कंफर्म हो चुका था कि ये तो कह के लेने वाले हैं ट्रॉफी ऐसा। देखिए कहा भी और लिया भी, क्या लिया? चैंपियनशिप, पहला पायदान। पहले मुकाबले से ही आप लोगों ने बहुत बढ़िया खेला था, हर एक मुकाबले में कंसिस्टेंसी आपने दिखाई। आज के दिन के आखिरी के 2 मुकाबले हाथ से निकल गए, बट दैट्स ऑल राइट। इतने पॉइंट पहले ही बिल्ड कर लिए थे कि हाइलाइट्स आपने दे दी थी तेज FFMIC 2025 की, जहाँ पे सारे टाइटल आप लोग लेके गए, यहाँ पे भी सारे टाइटल आप लोगों आपकी टीम, आपके खिलाड़ी लेके गए। तो ऐसे में एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से आपको बनता है कि क्या अब हम फौजी अजय के द्वारा iQOO 15 का गिव अवे फैंस के लिए इसको देखिए, यहाँ पे देखो फाइनल्स के अंदर मेरे को पूछा जा रहा है iQOO 15 का गिव अवे के लिए, तो मुझे प्लीज 4-5 पेटी भर के फोन आप भेजिए ताकि मैं दिल भर के गिव अवे कर सकूं। तो इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा तो हम डेफिनेटली करेंगे, लेकिन काफी मजा आया एंड आप लोगों का जो वर्क, मैं मतलब चाहे वहाँ पे थोड़ा शूट भी था ऑक्शन के अंदर बेंगलोर के अंदर, बट मैं वहाँ पे देख रहा था मैचेस आफ्टर जब भी खत्म होते हैं उसके बाद रीड आउट कर रहा था। तो डेफिनेटली यार आप लोगों को तो हमें हैट्स ऑफ जिस प्रकार से आप लोग काम करते हो, एंड बैक एंड में जो हमारी टीम थी जिस प्रकार से प्रोडक्शन भी चल रहा है वो भी काफी ऑन पॉइंट और शानदार चला। और ऐसे टूर्नामेंट और आएंगे तो हमें बहुत खुशी होने वाली है एंड साथ में काम करके, और जिस प्रकार से पूरा ये माहौल स्टूडियो कास्टिंग जो चीज़ देखने को मिली ये फेबुलस होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा हमें मज़ा आया इस टूर्नामेंट के थ्रू आउट पूरी जर्नी के अंदर।
जी हाँ, थैंक यू सो मच फौजी भाई। देखिए जिस तरीके से इनके फैंस इनको सपोर्ट करते हैं ना, उतना ही ये भी अपने फैंस के लिए दिल से सोचते हैं। देखिए गिव अवेज की भी यहाँ पे बात कर ली गई है, क्योंकि मैंने देखा है फौजी भाई अपने फैंस जितने भी टीजी फैमिली है उनका भी ख्याल रखते हैं। और आपके लिए बस जाने से पहले यही कहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, और आपको बेस्ट विशेस की 2026 की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है, और ऐसे ही आप चैंपियनशिप पे चैंपियनशिप जीतते जाइए। एंड थैंक यू सो मच फौजी भाई फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं आपसे एक और नए टूर्नामेंट में, बट चलिए थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चलते हैं कुछ और चर्चा की तरफ। देखिए 20,000 रुपए की राशि जीती है, और वो उन्होंने अर्न किया है, बहुत ही कमाल की आइजलिंग करी है। आपने जैसा बोला कि इनके जो रोटेशंस थे मैच के ही नहीं, स्नाइपर शॉट्स के, वो टीम के बहुत सारे फ्रैग्स के और हर चीज़ के चैंपियन है। और पॉपुलैरिटी अरीना में आईक्यू टोटल गेमिंग डिलीट जीते हैं 25,000 रुपए की धन। और ये लीजिए हमारे सामने माफिया आते हुए, द स्मार्ट डैशिंग विद द शार्प जॉलाइन। वी हैव माफिया, नॉट जस्ट द फैन फेवरेट प्लेयर बट द टॉप टियर स्नाइपर, स्नाइपर डेविल, स्नाइपर डीमन। बहुत सारे वोट्स माफिया आपको मिले हैं। इतने वोट्स में तो मुझे लगता है आपके मोहल्ले में विधायक जीत जाए। तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। कैसे हो आप आईवी भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग मजा आया मैच में देखने में। देखिए बहुत बहुत ज्यादा मजा आया। की याद आ गई। देखिए माफिया की स्नाइपिंग होती है तो मजा तो ऑब्वियसली आता ही है, जिस तरीके से माफिया क्लचेस करते हैं, जिस तरीके से एलिमिनेशन निकालते हैं। बट मैं एक चीज माफिया से जानना चाहूंगा कि देखिए माफिया आप इतना ज्यादा डैमेज कैसे डील करते हो? मतलब मैंने कई स्नाइपर्स देखे हैं, बट माफिया ये इतना प्रिसाइज एम लेते हैं कि हमेशा मैंने देखा सीधे हेडशॉट के लिए ही जाते हैं, कि बॉडी शॉट तो मारना ही नहीं, जहां पे भी हल्का सा भी स्टिल एनिमी दिखा उसको हेडशॉट। इतना प्रैक्टिस कैसे, मतलब पहले तो आप ये बताओ कि दिन में कितना ग्राइंड करते हो? मैं दिन में नॉर्मल डे पे 9 to 10 आवर्स, और अगर थोड़ा सा कुछ मेरे को लगता है कि आज बिल्कुल फ्री है तो 12 घंटे। कि अगर मेरे को लगता है कि मेरे को टूर्नामेंट में ज्यादा इतना अपने को प्रेशर नहीं करना कि टूर्नामेंट ज्यादा नहीं है, तो 12 घंटे खींच जाता है। अरे बाप रे। और एक चीज और जानना चाहूंगा, शायद जनता भी जानना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस हर कोई करता है। अगर माने कुछ खिलाड़ी शायद 8 घंटे 12 घंटे में भी ग्राइंड कर लेते हो, बट आप किस तरीके से स्मार्टली ग्राइंड करते हो? क्योंकि 12 घंटे तो मैं मानता हूँ आप इवन इससे ज्यादा ही ग्राइंड करते होगे, लेकिन क्या ऐसा मतलब स्मार्ट वे में ग्राइंड करते हो जो आपकी और ज्यादा हेल्प करता है? रैंक गेम्स खेलते हो, ट्रेनिंग करते हो, क्या करते हो? बस मैं पूरा दिन रैंक खेलता हूँ, कुछ ना ट्रेनिंग ना सीएस, ओनली रैंक। सोलो वर्सेस मैं स्क्वाड? बहुत ज्यादा ही रैंक खेलता हूँ। हाँ, ओनली सोलो स्क्वाड। मैं किसी से खेलता भी नहीं, क्योंकि वो बहुत बात करने में बोर ऐसा होता है कि भाई फिर ध्यान नहीं रहता गेम में। अब ना सोलो स्क्वाड खेलते रहता हूँ, जब भी आता हूँ 2 घंटे सोलो स्क्वाड खेलो, उसके बाद चले जाओ, फिर आधे घंटे रेस्ट करो, आ जाओ वापस। मजा आता है सोलो स्क्वाड खेलने में। चलिए बस ये आपके और प्रैक्टिस मेरे रहती है। में, आपके और मेरे में ये तो सिमिलैरिटी है कि मैं भी सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलता हूँ, आप भी सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हैं। फ़र्क इतना है कि आप देश के नंबर 1 स्नाइपर हैं और आखिर मेरे में साथ कोई खेलना नहीं चाहता। बट आगे बढ़ते हैं माफिया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए अभी तक तो हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन आई वांट टू आस्क अ सीरियस क्वेश्चन। एफएफएमआईसी आप लोग जीते, तेज एफएफएमआईसी आप लोग जीते, डुअल मोड चैंपियन बने, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही बड़ा सेटबैक आया। शैंकी और एस्टैक आपके साथ नहीं थे। उसके बाद कुछ फेज आया जहां पे थोड़ी सी ड्रॉप आई परफॉर्मेंस में, ट्राई किया गया मल्टीपल प्लेयर्स को, लेकिन वापसी अब जाके जब दोनों आपके इंपॉर्टेंट खिलाड़ी वापस आए तो वापस से वो फॉर्म वापस आई। तो कैसा लगा अब जब आपके दोनों कमाल के खिलाड़ी वापस जुड़े थे? अंदर से वो बटरफ्लाई और वो सब जो गाने आते हैं, वो तो वो डेफिनेटली, सब हुआ? क्योंकि हम अभी लास्ट मेजर फर्स्ट ऑफ इतना मतलब इतना बड़ा टूर्नामेंट होता गरीना की तरफ से, F5 और वो जीते थे, तो उसका तो एक्सपेक्टेड नहीं था। बट फिर वो चले गए, कोई बात नहीं। उनके वो मतलब सबका अपना अपना पर्सनल मर्जी रहता है कि उनका करेक्ट। क्या थिंकिंग था। बट वो जब वापस आए तो वही था कि हमारे बेस्ट ही टीम थी। तो ऐसा था कि हम सबका ही, अगर हम यहाँ पे तीनों गए थे तो तीनों का ही परफॉर्मेंस थोड़ा डिप हुआ था, क्योंकि हम पीक पे थे। अब पीक से सब लोग डिप पे आए हैं, तो सबको फिर ऐसा था कि भाई अब सब साथ में वापस कर लेते हैं, कि बहुत खेल ली सबने अलग अलग, अब वापस डोमिनेट करते हैं। बस अच्छे लग रहा सबको। बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल मैं आपको अलविदा कहूंगा उसके बाद, और दोबारा अगले टूर्नामेंट में एक्सपेक्ट करूंगा कि आप आएँ टाइटल लेके, ट्रॉफी जीत के। लेकिन एक आखिरी सवाल है, अगर आपका बिल्कुल। ये चारों प्लेयर्स का लाइनअप होता, चारों क्या मैं कहूंगा कि 6 के 6 प्लेयर्स का, जिसमें फौजी भाई भी हैं, बाला भाई भी हैं, ये 6 के 6 टीम आपकी साथ में होती तो क्या एफएफएमएआई का रिजल्ट शायद अलग हो सकता था?
डेफिनेटली अलग हो सकता है, क्योंकि हमारे पास टाइम मतलब हमने जब नई टीम बनाई सब नहीं, तो वक्त सबको अपनी सिनर्जी वगैरह बनाने में थोड़ा टाइम लगा, फिर करेक्ट। से रिबिल्ड करना पड़ा। और अगर हमारी पुरानी टीम होती तो हमारा जो टाइम था बीच का, वो हमारे को प्रैक्टिस और अच्छी प्रैक्टिस करने में लगता है, जिससे हम कुछ और यूनिक सीख सकते थे। बट अगर हमने नई टीम बनाई है, तो मेरे को पहले से पता है, वही बेसिक मेरे को अपनी नई टीम को सिखाना पड़ा सेम। तो आप समझ रहे हो, गैप थोड़ा टाइम बाय कर गया, बट कोई बात नहीं। अब जो पास्ट है, हमारा जो आगे, हमें उसमें अच्छा फोकस करना है। चलिए माफिया, ऑल द वेरी बेस्ट। काफी अच्छे जवाब दिए आपने और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे, ऐसे ही आपके थैंक साथ यू बातचीत करते रहेंगे। अगला तो आपसे मुलाकात होगी जरूर बीपीएल में, विरोधी टीम में, तो हारने के लिए जी। तैयार हो जाइए, बिकॉज मैं गॉडजिला हाँ, के साथ हूँ। ऑल द बेस्ट ठीक है, एंड कंग्रेचुलेशन। मिलते हैं। थैंक यू। अबे डोमिनेशन ऐसा था, अज्जू भाई ने कॉल कर दिया सामने से, सूरो उठाऊं क्यों उठाऊं ये बताओ तुम मेरे को, उठा देता हूँ लेकिन। हेलो हेलो सर जी, आवाज नहीं सुनाऊंगा तुम लोगों को। अज्जू भाई कह रहे आवाज सुनाओ, ये सर ये लाइक नहीं कर रहे हैं, पता है, इसलिए नहीं सुना रहा मैं। नहीं भाई, वो ग्लिच हो गया, आपका यूट्यूब पर ग्लिच हो गया। वैसे मैं तो सो गया था भाई, क्योंकि ट्रॉफी चलेगी ना टोटल गेमिंग के पास। ओ वो ये ना, ट्रॉफी तो हमारी है, घर जाके सो जाओ ऐसा। हाँ भाई, मैं सोया हुआ ही था, मेरे को तो यूट्यूब पर ग्लिच हो गया। वैसे मैं तो सो गया था भाई, क्योंकि ट्रॉफी चलेगी ना टोटल गेमिंग के पास। ओ वो ये ना, ट्रॉफी तो हमारी है, घर जाके सो जाओ ऐसा। हाँ भाई, मैं सोया हुआ ही था। मेरे को तो जब फोन आया माफिया का कि भाई अज्जू भाई हम लोग जीत गए हैं, मैं बोला क्या बात कर रहा है, ऐसी बात है क्या? तो इस वजह से भाई। बाकी बताओ भोजी भाई, क्या चल रहा है? कुछ नहीं सर, मैं भी बस सो के उठा था, क्योंकि आज मैं वो शूट से आया था ऑक्शन से ना, तो शाम को ही पहुंचा था। सोया हुआ नहीं था, फिर अच्छा। थोड़ा 2 घंटे के बाद सोया, फिर इनसे बातें करी, फिर बस ये जीतते गए जीतते गए। फिर वो थोड़ा बस छोटा इंटरव्यू दिया और लाइव करके बैठ गया मैं चलो एक बार लाइव कर लेते हैं। भाई वो सब ठीक है, उनको बोलो ऑक्शन बुक्शन करना। पहले ये फ्री फायर का कोई टूर्नामेंट अनाउंसमेंट करो अगला वाला। कहाँ है अनाउंसमेंट? तो कर नहीं रहे। वही वही अनाउंसमेंट बहुत जरूरी है, और जल्दी करो भाई, तुम देखो अनाउंसमेंट करना जरूरी है गाइस, मेरे ना। वही तो। नहीं अज्जू भाई तुम्हारी फील्डिंग सेट कर देंगे, देखो फिर तुम बच नहीं पाओगे अगर अज्जू भाई गरेना फील्डिंग की सेट तो करने फील्डिंग सेट ही है भाई, गरेना की फील्डिंग सेट ही है ऑलरेडी। लगे। और अज्जू भाई कैसा लग रहा है आपको, अपनी टीम जीती? भाई मजा आ गया, मैं सच बता रहा हूँ। उठो जागो, ट्रॉफी जीतो और सो जाओ, मस्त। बस ये दिन चलते हैं। यही तो चाहिए। पर भाई वो आखिरी के 3 गेम ना, थोड़ा आंखों से खून आ गया था, पर ठीक है। वो क्या हुआ ना जी अगर भाई। उनको नहीं खेलना था, मैं हाँ क्या बोल रहा हूँ फौजी भाई, अगर उनको नहीं खेलना हो, थक गए, तो हमें बोल सकते थे ना, हम लोग आ जाते मोबाइल से थोड़ी देर खेलने के लिए। लास्ट 3 गेम आखिरी वाले बेटर खेलते मेरे भाई। फौजी भाई सच बता रहा हूँ, बेटर खेल लेते एक बार। यस सर, ये था एक्चुअली। क्या हुआ ना, मतलब जैसे ही मतलब मैं इनको बैकएंड में था, तो मैंने बोला कि इस गेम में कि हम चैंपियन बन चुके हैं। लाइक वो जो अपनी कंपटीशन वाली टीम थी, अपनी टीएसजी वो एलिमिनेट हो चुकी है। बस एम को थोड़ा जोश आ गया लास्ट के 2 गेम में, फिर ऐसा जोश आया कि पता नहीं क्या ही खेला इन लोगों ने। भाई थोड़ा सोचने पे मजबूर कर दिया एक बार के लिए। पर ठीक है भाई। पर टीएसजी ने बहुत सही खेला। स्टार्ट आज का दिन स्टार्टिंग में वही था, टीएसजी वर्सेस टोटल गेमिंग ही था, कि मतलब कौन जीतेगा। पर मजा आ गया भाई, वर्थ इट भाई। दोनों बस आईक्यू आईक्यू है ना, जो भाई थोड़ा आईक्यू में थोड़ा पावर ज्यादा है, परफॉर्मेंस अच्छे आती है फोन के अंदर। भाई, आईक्यू के सामने सब फेल्ड है। आईक्यू की ही दोनों टीमें चली है। मतलब अगर आपको बेटर खेलना है, तो आपकी टीम के आगे आईक्यू होना चाहिए, वैसा है। और टीजी तो फिर ब्रांड है ना, वो तो फिर। वही तो। भाई क्या बोले। और बताओ फौजी भाई, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? अरे हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे ये ऐसे कैसे दिन आ गए कि एक दूसरे को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशन ही नहीं बोल रहे? वही मतलब आदत से पड़ गई ना, क्या बोले, मतलब आप आप भी यार वही सोचते तो। होगे कि कितनी बार बोले भाई। भाई उठो, ऐसा नहीं है। अभी के टाइम में ऐसा हो गया ना, उठो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट डाल दो कॉन्ग्रेचुलेशन, जैसे लॉकडाउन के टाइम में था कि उठो मैं ग्रुप में कॉन्ग्रेचुलेशन डाल देता। कुछ आइडिया नहीं क्या हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन डाल दो, कुछ ना कुछ तो जीत गए होगे, वैसा है। गाइस एक टाइम पे ना, मतलब जब हम लॉकडाउन के टाइम पे हम जब टूर्नामेंट खेलते थे, मतलब बहुत लॉकडाउन के टाइम की बात है, तो अज्जू भाई हमें कन्वर्सेशन बोलते थे उठते के साथ, हम अज्जू भाई को बोलते थे, मतलब हम कोई ना कोई टूर्नामेंट जीत के रखते थे। अज्जू भाई कोई ना कोई माइलस्टोन डेली टच मिलती थी, कभी इंस्टाग्राम पे मिलियन 4 मिलियन टच हो रहे हैं, कभी यूट्यूब पे मिलियन बढ़ रहे हैं, कभी कहीं मिलियन बढ़ रहे हैं, नया चैनल खोल रहे हैं उस पर मिलियन मिलियन है। तो उठो कन्वर्सेशन बोलो और चिल मारो। वही भाई। पर मजे है भाई, मजा आ रहा है फौजी भाई, बहुत सही मजा आ रहा है यार। डर डर सर, मजे हो बहुत गए। बहुत बहुत मजा आ रहा है, बट ये लोग चीटिंग करते हैं पता है। इनको मैंने बोलता साझा सब्सक्राइबर पे करना है, आपने कॉल कर दिया, इन्होंने गधों ने 40 पे रोक दिया। बताओ ऐसे ऐसे बदतमीज है, ये कैसे आगे बढ़ाएंगे? और 10 मिनट में भाई सिर्फ सब्सक्राइब 10। मारो। वो ही अज्जू भाई का सब्सक्राइब मारो गाइस, देखो तुम अब। यस भाई, सब लोग सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो। इस वीडियो पे लाइव स्ट्रीम पे हमें 10,000 लाइक हो गए क्या?
वो तो जानी चाहिए टेक्निकली। ऊपर से सिर्फ हो जाएगी। 10 मिनट में 10,000 वोट आए खाली, मतलब ऐसे कैसे पावर बनेगी अपनी सर? ऐसे नहीं बनेगी ना। हाँ वही। नहीं नहीं भाई, सब लोग लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो फटाक से। अरे हाँ फौजी भाई, मेरे को ये बताओ, फैन फेवरेट में कौन माफिया ही जीता ना? हाँ, उसमें इंस्टाग्राम पे माफिया फर्स्ट आया, सेकंड पे डिलीट आया, थर्ड पे मैं आया, और फोर्थ पे वो अरे। क्या था, पहाड़ी आया है। वो पहाड़ी मेरा वर्सेस था ना, तो उधर से मैं हो गया। फिर माफिया और डिलीट का था, उसमें से नहीं, फर्स्ट पे उसमें वो आया, वहां से क्या बोलते हैं, डिलीट आया इंस्टाग्राम पे। डिलीट फर्स्ट है, माफिया सेकंड है, थर्ड पे मैं, ऐसे। और जो टूर्नामेंट के अंदर वोटिंग था उसके अंदर ही माफिया फर्स्ट आया। हम्म। भाई वोटिंग में तो हम नहीं हार सकते। वोटिंग में तो कंपटीशन ही नहीं है यार। मतलब ये देखो, अभी 11 मिनट में 11,000 वोट हो रखे हैं। 11,000 वोट में मजा नहीं आ रहा है मेरे को गाइस। वोटिंग में कौन हराएगा हमको? कंपटीशन नहीं है गाइस वोटिंग के अंदर तो। तो भाई ये तो है भाई, पर मजा आ गया भाई। मेरे को ये बताओ, वो लोग वो पूरे टूर्नामेंट 3 दिन का ग्रैंड फाइनल था, उसमें कौन था एमवीपी? उसमें भी माफिया ही है ना? उसमें एक था में माफिया ही चला गया था ना? था माफिया, बस वो लास्ट के 2 गेम में शायद थोड़ा सा हमने हट गए पीछे से। क्योंकि ना वो आखिरी के जो 3 गेम 2 गेम जो खेले है ना, वो भाई नहीं नहीं, अगर हमें बोल दे तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं चला जाता भाई। एक आध गेम हम खेल लेते, हम 2 भाई खेल लेते, क्या दिक्कत? वही आप तो बढ़िया खेलते हो, आप कैरी कर लेते आप, मैं और बाला भाई आग लगा दे जाके। भाई। वही तो बोल रहा हूँ, मजा आ जाता। पर ठीक है भाई, कांग्रेचुलेशन फौजी भाई। थैंक यू सो मच सर जी। यूपी लाइफ में मजे करो। डन डन सर जी, शुक्रिया। मिलते हैं। जी जी। यस यस। भाइयों, तुम्हें शर्म आ रही है? ये जो इतने प्यार से देखो तुम लोगों को मोटिवेट करके गए हैं, ठीक है, मुझे मोटिवेट